विद्यार्थियों, आप सभी को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, हम लोग इस समय फाइल नंबर 2121 पढ़ रहे हैं। इसमें वुमेन मोटिवेशनल थॉट्स लिखे गए हैं और यूपीएससी के विद्यार्थियों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। तो आइए आज हम लोग 9वां पार्ट पढ़ते हैं। 8वें पार्ट तक हम लोगों ने पृष्ठ संख्या 188 तक पढ़ लिया है। आज 9वें पार्ट में 189 से पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सच्चा परिवार। परिवार में कायदा नहीं परंतु व्यवस्था होती है। परिवार में सूचना नहीं परंतु समझ होती है। परिवार में कानून नहीं परंतु अनुशासन होता है। परिवार में भय नहीं परंतु भरोसा होता है। परिवार में शोषण नहीं परंतु पोषण होता है। परिवार में आग्रह नहीं परंतु आदर होता है। परिवार में संपर्क नहीं परंतु संबंध होता है। परिवार में अर्पण नहीं परंतु समर्पण होता है। जहाँ ऐसा होता है वहीं सच्चा परिवार होता है। सच्चा परिवार परिस्थितियों से लड़ने का साहस प्रदान करता है। सच्चा परिवार एक महत्वपूर्ण संस्था है। सत्यमेव जयते। जीवन में पत्नी की भूमिका। पत्नी तब मां बन जाती है जब वह पति की रोगी काया की देखभाल करती है। पत्नी तब बहन बन जाती है जब वह उसके कपड़े बर्तन साफ करती है। पत्नी तब बेटी बन जाती है जब वह प्रेम से खाना परोसती है। पत्नी तब प्रेमिका बन जाती है जब वह बिना किसी स्वार्थ के पति के लिए सोचती है। पत्नी तब मित्र बन जाती है जब पति उदास होता है। पत्नी के साथ रिश्ता भले ही एक होता है पर एक ही रिश्ते में वो कई रिश्ते निभाती है। पत्नी का सम्मान और देखभाल ठीक उसी प्रकार करें जिस प्रकार नवरात्र में दुर्गा माँ की करते हैं। सत्यमेव जयते। सेक्शन 354 354। कोई भी व्यक्ति अगर किसी महिला के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। ऐसे केस में आईपीसी की धारा 354 लगेगी। सत्यमेव जयते। सभी महिलाओं से विनम्र अनुरोध। क्योंकि आप महिलाएं हैं इसलिए दुनिया आप पर अपनी सोच थोपेगी। वे आपको बताएंगे कि कैसा व्यवहार करें, कैसे कपड़े पहने, आप कब और किससे मिल सकती हैं, आप कहाँ जा सकती हैं, आप कहाँ और कितना पढ़ सकती हैं, आपकी शादी
कब और किससे होगी, आपको कहाँ रहना है, आप किससे दोस्ती कर सकती हैं। मेरा महिलाओं से यही कहना है कि लोगों के फैसले की छाया में न रहें, अपने खुद के ज्ञान के प्रकाश में अपनी पसंद और नापसंद तय करें। सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके लोगों को जागरूक करें। आइए एक बार यूपीएससी के छात्रों का सिलेबस या सभी एग्जाम के सिलेबस को हम लोग यहाँ देखते हैं। ये पढ़कर आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं और आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। ये संपूर्ण एग्जाम का सिलेबस है। उत्तर प्रदेश जीके, भारत जीके, करंट अफेयर्स, इतिहास, भारतीय इतिहास प्लस विश्व का इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कला एवं संस्कृति, कंप्यूटर प्लस कंप्यूटर CCC कोर्स, कृषि एवं पशुपालन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, खेलकूद, विविध, हिंदी, अंग्रेजी प्लस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, गणित, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता तथा बौद्धिक क्षमता, बोध क्षमता, अंतर्वैयक्तिक क्षमता तथा निर्णयन एवं समस्या समाधान, ऑक्सफर्ड स्टूडेंट एटलस मैप, लूसेंट, समीक्षा अधिकारी सॉल्व पेपर्स, प्रारंभिक प्लस मुख्य परीक्षा, यूपीपीसीएस सॉल्व पेपर्स, प्रारंभिक प्लस मुख्य परीक्षा, आईएएस सॉल्व पेपर्स, प्रारंभिक प्लस मुख्य परीक्षा, आईएएस प्लस पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय। यहाँ पर एक थॉट्स लिखा है, काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वो निर्माण नहीं विनाश करती है, अर्थात लक्ष्य सही होना चाहिए। सत्यमेव जयते। कलयुग का परिवार। नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात, पानी आंखों का मरा मरी शर्म औलाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज, मंदिर में पूजा करे घर में करे कलेश, बाप तो बोझा लगे पत्थर लगे गणेश, सास ससुर लाचार हैं बहू न पूछे हाल, डेरे में सेवा करे बाबा हुआ निहाल, अब तो अपना खून भी करने लगा कमाल, बोझ समझ माँ बाप को घर से रहा निकाल, माँ की ममता बिक रही बिके पिता का प्यार, मिलते हैं बाजार में वफा बेचते यार, देख कलेजा कांपता दुनिया के हालात, बेटे ही माँ बाप को रहे मार अब लात, भाई भाई में हुआ अब कुछ ऐसा बैर, रिश्ते टूटे खून के प्यारे लगते गैर, रिश्ते को यूं तोड़ते जैसे कच्चा सूत, बंटवारा माँ बाप का करने लगे कपूत, कलयुग में अब हो रहे पैदा पूत कपूत, राखे कुल की लाज वो
दिखते नहीं सपूत, बेटों से बिटिया भली नहीं टालती बात, दुख सुख में माँ बाप का देती पूरा साथ। वृद्ध आश्रम खुल रहे गली गली में आज, घोर पतन की ओर अब जाए मनुष्य समाज। रिश्ते मैले हो गए रहे न कर्म पवित्र, मानुष तेरी जाति का गिरता जाए चरित्र। सौंप पुत्र को दिया जिसने सारा माल, कंगला जैसा हो गया भैया उसका हाल। नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। सत्यमेव जयते। पानी। विद्यार्थियों, हमारे लिए पानी भविष्य में कितना आवश्यक है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में तो हम देख ही रहे हैं और पानी को ज़रूरत से ज़्यादा बहाते हैं। इससे हमें भविष्य में क्या नुकसान होगा या पानी की कितनी बड़ी दिक्कत होगी, आइए हम इस वीडियो के द्वारा जानते हैं। पानी। देवी देवता ने समुद्र और नदी में देखा। देवी देवता ने समुद्र और नदी में देखा। परदादी परदादा ने नहर और तालाब में देखा। दादी दादा ने कुएं और नल में देखा। माता पिता ने बोतल और पाउच में देखा। हम लोग एटीएम में देख रहे हैं। हमारे बच्चे कहाँ देखेंगे और उनके बच्चे देखेंगे या नहीं भगवान जाने। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि नई पीढ़ी के लिए पानी बचाओ। सत्यमेव जयते। कन्यादान। राजा दशरथ जब अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पर पहुँचे तो राजा जनक ने सम्मान पूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छू लिए। चौंक कर जनक जी ने दशरथ जी को थाम लिया और कहा, महाराज आप बड़े हैं, वर पक्ष वाले हैं, ये उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हैं। इस पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज आप दाता हैं, कन्यादान कर रहे हैं, मैं तो याचक हूँ, आपके द्वार कन्या लेने आया हूँ। अब आप ही बताएं कि दाता और याचक में कौन बड़ा है। यह सुनकर जनक जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। भाग्यशाली हैं वो जिनके घर होती हैं बेटियां। जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, फिर उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अकाल हो अगर अनाज का तब मानव मरता है, किंतु अकाल हो अगर संस्कारों का तो मानवता मरती है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। सत्यमेव जयते। जो सिरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। पिता के द्वारा
डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। दुनिया में सब चीज मिल जाती है, केवल अपनी गलती नहीं मिलती। पिता की गरीबी और माँ के पहनाए कपड़ों पर कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी हकीकत, लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। सत्यमेव जयते। पैसा मानव इतिहास की सबसे खराब खोज है, लेकिन मनुष्य को परखने की सबसे विश्वसनीय सामग्री है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे खराब हालातों से लड़ना पड़ेगा। जिसके पास सहनशीलता है वह जो चाहे वो पा सकता है। मनुष्य का आधा सौंदर्य उसकी जुबान में होता है। सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों, मैं वेद तिवारी यानी पंडित वेदभूषण राम निवास तिवारी इस फाइल में जो कुछ भी लिखा हूँ, कैसा लिखा हूँ, आपको कैसा लगा ये वीडियो देखकर आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसी तरह की हमारी सभी वीडियो जीएस और सीसैट की भी रहती है। तो आइए अगला देखते हैं, और ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाराणा प्रताप। अब महाराणा प्रताप की कुछ विशेषताओं को जानते हैं जो सभी को जानना अति आवश्यक है कि भारत में ऐसे ऐसे महान योद्धा जन्म ले चुके हैं जो कि आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो आइए महाराणा प्रताप के बारे में जानते हैं। महाराणा प्रताप माना यह भगवान नहीं, पर हमारे मंदिरों में भगवान इनकी वजह से हैं। महाराणा प्रताप भारत के सबसे महान योद्धा में से एक थे। उनका कद 7 फीट 5 इंच था और उनका वजन 110 किलो था। महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलो था और कवच का वजन भी 80 किलो था। यदि भाला, कवच, ढाल और हाथ में तलवार का वजन मिलाएं तो 207 किलो के करीब होता था। हल्दी घाटी की लड़ाई में मेवाड़ से 20,000 सैनिक थे और अकबर की ओर से 85,000 सैनिक। फिर भी अकबर की सेना पर जाबाज हिंदू भारी पड़े। महाराणा प्रताप हमेशा 2 तलवार रखते थे, एक अपने लिए और दूसरी निहत्थे दुश्मन के लिए। महाराणा प्रताप की भुजाओं में इतनी ताकत थी कि
वह एक ही वार में दुश्मन और उसके घोड़े को दो टुकड़ों में काट डालते थे। एक ही वार से महाराणा प्रताप ने घोड़े सहित दो टुकड़ों में काट दिया था मुगल सेनापति को। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। चेतक के सिर पर हाथी का मुखौटा लगाया जाता था ताकि दूसरी सेना के हाथी भ्रमित रहे। चेतक घोड़े ने 25 फुट से भी ज्यादा लंबे दरिया को कूदकर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। आज भी चित्तौड़ के हल्दी घाटी में चेतक की समाधि बनी हुई है। यहाँ पर खुद महाराणा प्रताप ने चेतक का देह संस्कार किया था। अकबर ने महाराणा प्रताप को प्रस्ताव भेजा कि मुगलों के सामने झुक जाओ, बदले में आधा हिंदुस्तान मिलेगा। लेकिन महान राजपूत योद्धा ने इनकार कर दिया। आज तो लोग थोड़े से लालच के लिए दीन ईमान यहाँ तक कि देश भी बेच देते हैं। राणा प्रताप के देहांत पर अकबर भी रो पड़ा था। महाराणा प्रताप का कहना था कि सम्मानहीन मनुष्य एक मृत व्यक्ति के समान होता है, जो अत्यंत विकट परिस्थिति में भी झुककर हार नहीं मानते, वो हार कर भी जीते होते हैं। अपने अच्छे समय में अपने कर्म से इतने विश्वास पात्र बना लो कि बुरा वक्त आने पर वो उसे भी अच्छा बना दें। सत्य, परिश्रम और संतोष सुखमय जीवन के साधन हैं, परंतु अन्याय के प्रतिकार के लिए हिंसा भी आवश्यक है। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। आज परछाई से पूछ ही लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ। उसने भी तुरंत कह दिया, और कौन है दुनिया में तेरे साथ। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। जुबान में मिठास कम हो रही है। शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे रखकर बिकेंगी और जूते कांच के शोरूम में, तब समझ जाना कि लोगों को ज्ञान की नहीं, जूते की जरूरत है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। अकेले ही लड़नी होती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। हाथी शरीर बड़ा और बलवान, घोड़ा तेज दौड़ता और ताकतवर, बैल सबसे ज्यादा बोझा ढोता है। सब शाकाहारी हैं और इंसान ताकतवर, मजबूत, बलशाली बनने के लिए मांसाहारी बनता है। सत्यमेव जयते।
रावण जब मृत्युशैया पर था, रावण जब मृत्युशैया पर था तो उसने श्री राम से एक बहुत ही अच्छी बात कही कि मैं तुमसे हर मामले में बड़ा हूँ, उम्र में, बुद्धि में, बल में मेरा कुटुंब भी तुमसे बड़ा है, मेरी लंका सोने की है, धन दौलत में भी तुमसे बड़ा हूँ, मेरा राज्य भी तुमसे बड़ा है, मेरी जाति और धर्म भी तुमसे बड़ा है, मेरे पास ज्ञान भी तुमसे ज्यादा है। इन सब के बाद भी मैं हार गया, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ और मेरा भाई मेरे खिलाफ था। अंदरूनी एकता बनाए रखना, क्योंकि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें जीएस, करंट, सीसैट, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सभी सब्जेक्ट की वीडियो आप पाएंगे और सब हैंड राइटिंग नोट्स मैं पंडित वेदभूषण रामनिवास तिवारी आप सबके लिए एक से बढ़कर एक नोट्स बनाता हूं और फिर उसकी वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके अवश्य बताएं कि मैं किस तरीके का लिखता हूँ, मेरा लिखना आपको कैसा लगता है, मेरा बोलना कैसा लगता है, मैं वीडियो कैसी बना रहा हूँ, किस तरीके की वीडियो बना रहा हूँ, ये आप कमेंट करके अवश्य बताएं। क्या महिलाओं के प्रति मेरा विचार अच्छा है या नहीं, महिलाओं का सम्मान बढ़े, इसके लिए दिन प्रतिदिन मैं फाइलें महिलाओं से संबंधित लिखता हूँ और उसकी वीडियो बनाकर पेश करता हूँ ताकि हिंदुस्तान में महिलाओं की इज्जत तो बहुत है ही, पर दिन प्रतिदिन इनकी इज्जत सम्मान और बढ़े। तो आइए अगला थॉट्स देखते हैं। बिल्कुल सही बात। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, कुछ नसीहत कर दीजिए। बुजुर्ग ने अजीब सवाल किया, कभी बर्तन धोए हैं आप? उस शख्स ने हैरान होकर जवाब दिया, जी धोए हैं। बुजुर्ग ने पूछा, क्या सीखा? उस शख्स ने कहा, इसमें सीखने वाली बात क्या है? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बर्तन को बाहर से कम अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है, अर्थात बाहर की शुचिता से अंदर की पवित्रता ज्यादा आवश्यक है। सत्यमेव जयते। सोचने की बात। 4000 फेसबुक दोस्त और 30 व्हाट्सएप ग्रुप होने के बाद भी जब उसे हार्ट अटैक हुआ तो आईसीयू के बाहर सिर्फ उसकी पत्नी, माँ बाप, भाई बहन और बच्चे ही खड़े थे, जिनके लिए कभी भी उसके पास वक्त नहीं होता था। काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलिए और अपने परिवार को वक्त दीजिए। आपका परिवार ही आपके बुरे वक्त में आपका साथ देता है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का
जज बन जाता है तो फैसले नहीं बल्कि फासले हो जाते हैं। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है और दूसरे का रोए तो सर में। वाह रे जमाने तेरी हद हो गई। बीवी के आगे माँ रद्द हो गई। अब तो बीवी हमदर्द और माँ सरदर्द हो गई। सत्यमेव जयते। तो विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। इसके आगे हम लोग 10वें पार्ट में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।